Hello everyone, this is your teacher Miss Bharti Verma. So children, today we are going to start with a new chapter of class 8 and this is from the book BBC Compacta class 8 and the chapter is tag questions. So children, first of all, we will proceed to the books. We will go through the books and then I will explain you everything कि टैग क्वेश्चंस क्या होता है, उसे कहाँ यूज़ करते हैं और किस तरीके से टैग क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. सो चिल्ड्रन, दिस इज़ योर BBC Compacta book and this is page number 230. So today here we have another very knowledgeable topic, tag questions. So here I have written one definition of tag questions, that a grammatical structure in which declarative or an imperative statement is turned into a question. It means declarative और imperative statement को turn कर देता है किसमें? Interrogative में. Question में कौन change कर देता है? टैग क्वेश्चंस. टैग क्वेश्चन एक स्मॉल पार्ट है जो किसी भी डिक्लेरेटिव और इम्पेरेटिव स्टेटमेंट में लगकर उसे क्वेश्चन में टर्न कर देता है. लाइक चिल्ड्रन, इन योर बुक्स देयर इज अ स्मॉल पार्ट स्ट्रक्चर ऑफ अ टैग क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 230 हैज बीन गिवन. सो चिल्ड्रन, हियर यू कैन सी स्ट्रक्चर कैसा होता है टैग क्वेश्चन का, वो होते कैसे हैं. हमें पहले ये जानना है कि वो होते कैसे. द क्वेश्चन टैग यूजेस द सेम सेंटेंस और टेंस ऑफ द वर्ब एज इन द मेन पार्ट ऑफ सेंटेंस, but instead of main verb it uses an appropriate auxiliary verb according to the person and number of subject. The noun in the subject of main statement is replaced by appropriate pronoun in the tag question. So children, सबसे पहली चीज़ आपको ये जानने को मिली कि जब भी हम किसी डिक्लेरेटिव और इम्पेरेटिव स्टेटमेंट को क्वेश्चन में चेंज कर रहे होते हैं तो हमारा जो नाउन है वो प्रोनाउन में चेंज हो जाता है एंड वो बन जाता है, लास्ट में लग जाता है क्वेश्चन मार्क. तो हमें नॉर्मली साफ पता लग जाता है कि वो इंटेरोगेटिव में चेंज हो चुका है. नाउ वी हैव टू टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स. नॉर्मली नेगेटिव स्टेटमेंट जो होते हैं वो आपको सबसे बेसिक एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो टैग क्वेश्चंस में याद रखनी है वो ये है बेटा कि हम जहाँ पर भी नेगेटिव स्टेटमेंट होगा, मतलब कि नॉट, डिड नॉट, आरेंट, वॉजेंट, जहाँ पर भी ये चीज़ें लगी होंगी उसके साथ हमें पॉजिटिव टैग को रखना है, पॉजिटिव टैग क्वेश्चन को रखना है. और जहाँ पॉजिटिव होगा, जहाँ नॉट नहीं यूज़ होगा, उसके एंड में हमें नेगेटिव टैग क्वेश्चन के साथ उसे एंड करना है. सो चिल्ड्रन, यहाँ पर जो सबसे बेसिक चीज़ आपको पता चली कि पॉजिटिव के साथ हमें उसको एंड करना है नेगेटिव से, नेगेटिव स्टेटमेंट को एंड करना है हमें पॉजिटिव टैग से टू मेक इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट. नाउ हियर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज इंटोनेशन ऑफ टैग क्वेश्चन. इंटोनेशन क्या होता है? द राइज एंड फॉल ऑफ वॉइस. इंटोनेशन जहाँ पे हमारी आवाज़, जब हम बोलते हैं किसी चीज़ को, आवाज़ का उतार चढ़ाव, मतलब कि आवाज़ का उतार चढ़ाव तब होता है जब हमारे एक्सप्रेशंस में चेंज आता है, बोलने के एक्सप्रेशंस में. लाइक यू कैन सी हियर वन एग्जाम्पल, यू डोंट नो हाउ टू स्विम, डू यू? डू यू मीन्स आई एम आस्किंग इट, डू यू. तो जब हम डू यू पूछते हैं तो हम राइज करके ऊपर की आवाज़ में पूछते हैं. यू नो हाउ टू स्विम, डोंट यू? तो हम बात करते हैं यहाँ पे डाउनवर्ड्स में. तो हमारी जो आवाज़ है, हमारा बोलने का जो तरीका है वो डाउनफॉल में जाता है. सो चिल्ड्रन, टैग क्वेश्चंस बहुत ही ईजी, बट आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये जान लेना कि टैग क्वेश्चंस का इस्तेमाल होता कैसे है. सो मूविंग टूवर्ड योर बुक एक्सरसाइज, हम जैसे जैसे एग्जाम्पल्स करते जाएंगे यू विल
गेट टू नो कि हम टैग क्वेश्चंस कैसे यूज़ करते हैं। मैंने सबसे पहला जो आपको रूल बताया है वो ये है कि जब कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा तो हम नेगेटिव टैग से उसे कंप्लीट कर कर उसे क्वेश्चन बनाएंगे, और जहाँ नेगेटिव होगा उसे वहाँ हम पॉजिटिव टैग में चेंज करके उसको पॉजिटिव इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे। सो यहाँ पर हमारा जो पहला सेंटेंस है, दे आर एथलीट्स। क्लासरूम असाइनमेंट नंबर 49, फर्स्ट क्वेश्चन इज they are athletes, aren't they? Now here aren't they मैंने क्यों यूज किया यहाँ पर? they are athletes, वो एथलीट्स हैं, क्या वो नहीं है? हमने क्वेश्चन किया they are athletes, aren't they? aren't ही क्यों यूज किया? बिकॉज they के साथ हमें मिला हुआ है ऑक्सिलरी वर्ब are। हमने कहा था उसे नेगेटिव में चेंज करा, नेगेटिव में चेंज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? नॉट। तो दे को हमने दे एज इट इज यूज किया। दे आर एथलीट्स, आरंट दे, क्या वो नहीं है? आई होप यू आर फाइंडिंग इट राइट। आर ऑक्सिलरी वर्ब है, उसको नेगेटिव करने के लिए हमने वर्ब के साथ उसे यूज किया है नॉट, और दे को हमने पीछे कर दिया है, और एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट वी पुट क्वेश्चन मार्क टू मेक इट question tags. Now here another example is he plays well, doesn't he? अब यहाँ पर बेटा हमें पता चल गया है कि plays is a main verb, तो s लगा हुआ है, he plays है, he के साथ s लगता है, तो इसे plays को हटा करके हमें ये पता चल गया कि we are talking it in सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ ही के साथ क्या लगता है? डज। अब मूविंग टूवर्ड्स द टैग क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन जो है वो पॉजिटिव में है, तो अब हमें इसे चेंज करना है नेगेटिव में। तो ही के साथ डज लगता है, तो हमने इसको डज नॉट कर दिया, और ही हमने लास्ट में लगाया क्वेश्चन मार्क। ही प्लेज वेल, डजंट ही? नाउ हियर आर सच एग्जाम्पल्स दैट यू हैव टू गो थ्रू। सबसे बेसिक चीज़ जो आप लोगों को याद रखनी है वो ये है दैट यू हैव टू पुट नेगेटिव टैग विद पॉजिटिव स्टेटमेंट्स एंड नेगेटिव टैग्स विद पॉजिटिव स्टेटमेंट्स एंड पॉजिटिव टैग्स विद नेगेटिव स्टेटमेंट्स. So here this is the exercise that I have solved and you have to solve it in your books as home assignment number 27. So it is your homework. So children, this was tag questions chapter. So tag questions में आपको कुछ rules याद रखने हैं. That is, आपको positive क्वेश्चन या डिक्लेरेटिव सेंटेंस के साथ या इम्पेरेटिव सेंटेंस के साथ नेगेटिव टैग को ज्वाइंट करना है, और अगर कोई स्टेटमेंट या कोई डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट या इम्पेरेटिव स्टेटमेंट नेगेटिव में है तो उसको लास्ट में आपको पॉजिटिव टैग देकर उसे क्वेश्चन मार्क लगाकर उसे इंटरोगेटिव में चेंज कर कर खत्म करना है. दिस इज टैग क्वेश्चंस. टैग क्वेश्चन एक स्मॉल पार्ट है जिसको हम डिक्लेरेटिव या इंटरोगेटिव इम्पेरेटिव में लगाकर इंटरोगेटिव में चेंज करते हैं. सो आई होप आपको समझ में आया है. इफ देर आर सम डाउट्स तो आप अदर लिंक्स जो हम आपको सेंड कर रहे हैं, यू कैन गो थ्रू इट थॉरोली एंड यू कैन लर्न फ्रॉम इट. एंड फॉर दिस, first of all, you have to complete your works and assignments that we are sending it to you. So children, we will meet in another video and we will go through the next part towards your syllabus. So till then, stay safe, stay home and eat healthy, eat balanced diet.